हार्दिक पांड्या को लेकर के अब और खबरें आ रही हैं कि जैसे कि रॉबिन उथप्पा ने बोला है कि शायद मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मेंटल हो गए हैं। उन्होंने हालांकि इन शब्दों का सीधे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से व्याख्यान किया है उसे तो उससे तो यही लगता है कि हार्दिक मेंटल हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक और हार हुई है और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से टूटे हुए बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और रॉबिन उथप्पा का मानना है कि जिस तरीके से हार्दिक को ट्रोल किया जाता है, उनके जो फैन हैं जो मीम्स बनाते हैं, क्या हार्दिक पांड्या देखते सुनते नहीं हैं? वो भी जब उनको देखते होंगे तो हर्ट होते होंगे। और हर्ट होते हैं तो यार इसके रिस्पॉन्सिबल फैंस थोड़ी ना है, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ है हार्दिक पांड्या है। कल हार्दिक बोलने को ये तो नहीं आता था कि यार मैंने रन बनाए हैं तो आप मेरी तारीफ कीजिए, मेरी पोस्ट कीजिए, मेरे फेवर में बहुत सारे कसीदे पढ़िए। उस वक्त तो हार्दिक नहीं बोलने आए थे। देश के लिए खेलते हैं और हर एक फैंस का कर्तव्य होता है कि जो बेहतर प्रदर्शन करे उसकी तारीफ करे। जब आप जानबूझ करके खराब कर रहे हो आखिर किसी फ्रेंचाइजी के लिए, अगर उसके बहुत सारे सपोर्टर हैं, उसके आप कप्तान बने हैं, खराब कर रहे हैं तो बेशक है कि आपको उन शब्दों को झेलना ही होगा। और शब्द फैंस इतने भी ज़्यादा सभ्य नहीं है, फैंस इतने भी ज़्यादा क्रिकेट फैन खासतौर से इतने भी ये सब नहीं है। पूरा मौका आपको दिया था, ठीक है, आपको कैप्टन बना दिया था, उस वक्त तो कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन आप यार पहला ओवर लेकर के चले आते हैं, मार खाते हैं, 19वां ओवर डालते हैं, 20वां ओवर डालते हैं, टीम हारती रहती है, बेशर्मियाई की हद पार कर देते हैं। और फिर आप बोलते हैं कि हमारे मीम्स मत बनाइए, इस तरह की पोस्ट मत कीजिए। किसने कहा था आपको मुंबई इंडियंस का कैप्टन बन जाओ? किसने कहा था कि आप गुजरात टाइटंस, जिसमें आपकी भली भांति बहुत बेहतर चल रही थी, इज्जत थी, आपने चैंपियन बनाया, एक बार रनर अप भी आप रहे थे, आशीष नेहरा के साथ आपकी अच्छी जोड़ी जम रही थी, पूरे वर्ल्ड ने आपका लोहा माना था। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, पूरे विश्व में देखा जाता है। लेकिन जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, टाइम इसलिए अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि आप अपनी मनमानी कर रहे हो, आप जबरदस्ती झेल रहे हो। जिन प्लेयर को मौका मिलना चाहिए उन प्लेयरों को आप पसंद ही नहीं करते। निहाल बढेरा को आपने कब मौका जाकर के दिया? आकाश मधवाल को आपने प्लेइंग 11 से बाहर क्यों कर दिया? एक मुकाबला उसका खराब निकला है और आप बॉल के लिए उसको जा रहे थे, उसने जाकर के निहाल, जहां तक आकाश मधवाल का सवाल है, और रोहित शर्मा से, बुमराह से जाकर के पूछते थे जो सिचुएशन थी, किस प्रकार से फील्डिंग, कैसे बॉल का टप्पा रखा जाए। आपसे नहीं पूछा, इसलिए आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। टीम जीत जरूरी है या फिर आपका एटीट्यूड जरूरी है? एटीट्यूड जरूरी है तो पर झेलो। वो तो शुक्र हो कि रोहित ने फैंस को मना किया है कि कोई बू नहीं करेगा। पुलिस फोर्स पूरा लगाया गया फैंस को पकड़ने के लिए कि आपको जो भी बू करेगा उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, ग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। अरे अब तो आप खेल दिखाओ कम से कम। बताइए, 17 ओवर में आप बैटिंग करने चले आते हैं और 10 बॉल खेलते हैं, सिर्फ 10 रन बनाते हैं। ये आपकी हालत है। आपसे जो युवा बल्लेबाज हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में कहाँ जगह मिलेगी? तो वही रॉबिन उथप्पा जाने और आप जाने कि किस प्रकार से आप मेंटल हैं, क्या है आपका एटीट्यूड है। आपको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। टीम जब बाहर होगी तो जिस टीम ने आपको इज्जत दी है, कप्तान बनाया ना, उसी टीम का अब आप उसके गुस्से का भी आप शिकार जब होंगे, और जो आपको उसका हर्जाना जो भरना पड़ेगा ना, वो वक्त बताएगा और सब लोग देखेंगे। मौका सही है, कैप्टनसी छोड़ दीजिए, बतौर टीम में आपको खिलाया जाएगा। रोहित शर्मा आपको बताएंगे किस तरीके से प्रदर्शन करना है, बॉलिंग आपको कैसे करनी है, बैटिंग आपको कैसे करनी है, वो सब सिखाएंगे। हार्दिक पांड्या का जो जन्म है, जो तैयार किया है, वो रोहित ने किया था और आप खत्म हो चुके हैं अब आप एटीट्यूड की वजह से। तो फिर से आपको उसी गुरु के पास जाना चाहिए, वो जरूर आपको कोई ना कोई रास्ता बताएगा। लेकिन आप गुरु को ही ज्ञान देने के लिए लग गए। जब आप गुरु को ज्ञान देंगे तो फिर समझ लीजिए तबाही शुरू हो गई।